आज हम लोग 10 क्वेश्चन का बेहतरीन सीरीज करने वाले हैं। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और साथ ही साथ परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बिम्स्टेक में कौन से देश शामिल नहीं है। ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए जरा कि कितने लोग इसको सही आंसर किए। आपको पता होगा कि बिम्स्टेक का स्थापना 6 जून 1997 को काठमांडू में इसका मुख्यालय है और बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, 7 देश शामिल है। कौन कौन नहीं है? तो चाइना और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। जो हम लोग का पड़ोसी देश है वो शामिल नहीं है, ये ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है जल का अधिकतम घनत्व होगा। ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 277 केल्विन या 39.2 फ़ारेनहाइट। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको देखना होगा। अब देखते हैं जरा कितने लोग सही बनाए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिक होता है, सबको पता, लेकिन फ़ारेनहाइट में जब करेंगे तो 39.2 फ़ारेनहाइट होगा कि नहीं। 4 डिग्री इक्वल टू 39.2 फ़ारेनहाइट। केल्विन में इसी को 277 केल्विन कहते हैं। एकदम बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने ज्योग्राफी से उठाया कि लौह अयस्क में बैलाडीला का खान कहाँ स्थित है। जहाँ लौह अयस्क निकाला जाता तो ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन की बात करेंगे तो कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब जरा देखते हैं कि कितने लोग सही कहे हैं। तो ऑप्शन आंसर होगा छत्तीसगढ़। बेलाडीला के खान लौह अयस्क, जो हेमाटाइट जो लौह अयस्क है ना, वो जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कौन? बादामी के पहाड़ी में मैग्नेटाइट लोहे का किस्म पाया जाता है, जो सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट कहा जाता है। 70% से अधिक उसमें शुद्ध लोहा हो जाता है। और जहां तक बात है उड़ीसा का, तो लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा, ठीक है। और इसमें जो है हेमाटाइट कहाँ? बेदामी के पहाड़ी, उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। ये है बायोलॉजी से क्वेश्चन। कहता है कि कवक और पौधे के बीच एक सहजीवी संबंध रखता है। कवक यानी फंगी और पौधे यानी प्लांटी के बीच सहजीवी का संबंध रखता है। ऑप्शन है यूग्लिना, माइकोराइजा, लाइकेन। इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर की बात करेंगे तो माइकोराइजा राइट आंसर। अब जरा देखिए कितने लोग सही बना पाए हैं। कवक और शैवाल यानी फंगी और अलगी का सहजीवी संबंध जो रखता है उसको हम लोग लाइकेन कहते। पादप और जंतु के बीच जो सहजीवी संबंध रखता है उसको यूग्लिना कहते। और कवक और पौधे के बीच तो माइकोराइजा। जानबे न किए। आगे अगला क्वेश्चन करंट से। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक। ऑप्शन गोपी थोटाकुरा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन कितना बढ़िया है जी, सब भारतीय है। अंतरिक्ष की बात कहा गया तो ऑप्शन बात, चूंकि करंट की बात हो रही है इसलिए गोपी थोटाकुरा राइट आंसर। ऑप्शन कितना बेहतरीन दिया गया है। अब आते हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा 4 अप्रैल 1984 को पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ठीक है, हालांकि सोयूज 10 या 11 से उन्होंने यात्रा किया था। कल्पना चावला 19 नवंबर 1997 को पहली बार अंतरिक्ष में गई, जो कि प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला थी। और उसके बाद दूसरी बार उन्होंने उड़ान भरा 16 जनवरी 2003 को। हालांकि वापस आते समय कोलंबिया में 1 फरवरी 2003 को दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला ये है पॉलिटी से। कहता है कि पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 1921, 1950, 1963। इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा देखते हैं कि कितने लोग सही कर पाए। आंसर की बात करेंगे तो 1950 राइट आंसर। प्राक्कलन समिति आप जानते ही हैं कि प्राक्कलन समिति में टोटल लोकसभा के सदस्य होते और कितने सदस्य? 30 सदस्य केवल लोकसभा से, और इनका कार्यकाल 1 साल होता। ठीक है, और इसी से संबंधित जो ऑप्शन 1921 है इसमें क्या, तो सबसे पुरानी समिति जो है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति का स्थापना 1921 में हुआ, जो कि विपक्षी दल के नेता होते अधीर रंजन चौधरी इसके पहले थे। और लोकलेखा समिति अपना रिपोर्ट पेश करती है, किसको देती है? तो लोकसभा स्पीकर को। और ये भी ध्यान रखेंगे कि लोकलेखा समिति जो है जितने भी सरकार द्वारा काम किए जाते हैं उसका ऑडिट का काम करती है लोकलेखा समिति। और 1963 जो ऑप्शन है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी पे। ध्यान रखेंगे। पहला ये थोड़ा सा वर्ल्ड से क्वेश्चन है। कहता है विश्व का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार स्थित है। ऑप्शन है सऊदी अरब, अमेरिका, वेनेजुएला। इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा देखते हैं कि कितने लोग सही कर पाए। आंसर की बात करेंगे तो वेनेजुएला राइट आंसर। लेकिन तेल के उत्पादन में सबसे अधिक सऊदी अरब, सबसे ज्यादा भंडारण किसका है? अमेरिका का। लेकिन परमाणु तेल का भंडार कहां पाया गया? वेनेजुएला में। हालांकि क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, इसमें बहुत सारा रिफाइन मैंने इसको जो है करने में काफी खर्च लगेगा। वेनेजुएला में क्वालिटी कम है। वैसे जमुई में भारत का सबसे बड़ा सोने के भंडार मिला है, लेकिन
यहाँ क्वालिटी थोड़ा सा कम है, समझ गए ना। आगे अब क्वेश्चन हिस्ट्री से। विजयनगर का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की, ऑप्शन है हरिहर देवराज द्वितीय, बुक्का प्रथम, इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। जरा देखते हैं कि कितने लोग सही कर पाए। आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर होगा क्या, मात्र 3% लोग सही कर पाए। तो आंसर क्या होगा, कृष्णदेव राय। आप जानते ही हैं कि कृष्णदेव राय के समय में 2 पुर्तगाली भी आए थे, बारबोसा और डोमिंग पायस। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का करते हैं, जबकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में देवराज द्वितीय, सॉरी इसको देवराज द्वितीय समझेंगे। देवराज द्वितीय जो है संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराज द्वितीय, ध्यान रखेंगे। अगला है कि जनहित याचिका की मां किसे कहा जाता, ऑप्शन है पुष्पा कपिला हिंगो रानी, हुसैन नारा खातून, पीएन भगवती, इनमें से सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर की बात करेंगे तो पुष्पा कपिला हिंगो रानी राइट आंसर। जरा देखते हैं कि कितने लोग सही कर पाए। तो पीएन भगवती जानते ही हैं कि जनहित याचिका के जनक कहते हैं इनको, माने पिता, माता पुष्पा कपिला हिंगो रानी, तो पिता पीएन भगवती, ठीक है। और जनहित याचिका ये पीएन भगवती उस समय मुख्य न्यायाधीश हुआ करते जब ये आया था, समय था 1986-87 में, ठीक है। हुसैन नारा खातून जो है जनहित याचिका दायर की थी बिहार सरकार बनाम हुसैन नारा खातून। अगला क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से लिया गया है, संसदीय विशेष, अगला क्वेश्चन जो कि पॉलिटी से, संसदीय विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल की बात करेंगे तो 105, 116, 125, इनमें से सभी उपयुक्त में से कौन से ऑप्शन सही होंगे और कितने लोग सही कर पाए। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन 105 यानी आर्टिकल 105 राइट आंसर। संसदीय विशेषाधिकार जो है अनुच्छेद 105 में है। 116 में क्या है, लेखा अनुदान की चर्चा है आर्टिकल 116 में। आर्टिकल 125 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 10 एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन का विस्तार रूप से हम लोगों ने देखा, और साथ साथ ये भी देखे कि कितने लोग इसको सही कर पाए। और हाँ, एग्जाम में क्वालिटी ही नहीं, समय का भी ख्याल रखना।